तो एपिसोड 9 एजेंट मॉरिस विलियम्स और काइल फॉस्टर के साथ स्टार्ट होता है, जहां दोनों एजेंट्स न्यूयॉर्क इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। काइल कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये लोग जो एनिमल राइट्स के नाम पर बॉम्बिंग कर रहे हैं वो ह्यूमंस को अपनी साइड करने की ट्राई कर रहे होंगे। तेज हवा चल रही होती है, इसलिए मॉरिस स्मोक करने लगता है। काइल को लगता है कि इस धुएं की वजह से उसके सूट से स्मेल आने लग जाएगी, इसलिए वो मॉरिस को स्मोक करने से मना करता है। मॉरिस सोच रहा होता है कि क्यों एएलए चार्ली के पीछे पड़े हुए हैं, जैसे कि एएलए ने कहा था कि वो उसे उनका लीडर बनाना चाहते हैं, बट अभी क्यों? मॉरिस कहता है कि उसने 15 साल पहले हुए उस रिसर्च लैब पर हुई रेड से रिलेटेड पुलिस फाइल को चेक किया है। उस समय एएलए नौसिखिए लग रहे थे। वो ऐसे नहीं थे जो इतना ज़्यादा वायलेंस या क्रेजी कर दे, बट इतने सालों के बाद वो न्यूयॉर्क बॉम्बिंग के साथ रीअपियर हुए। जो लोग अभी पुलिस कस्टडी में है वो लोग एक सोल्जर की तरह वेल ट्रेंड हैं। तो ऐसा क्या हुआ जिसने इन्हें इतना कट्टर बना दिया? क्या इसका कारण ह्यूमैनिटी का एग्जिस्टेंस है? बट चार्ली का बॉर्न तो 15 साल पहले हुआ था ना, तो इतना लंबा गैप क्यों? क्या वो चार्ली के ग्रो अप होने की राह देख रहे थे? बट ये तो उनके लिए ही मुश्किल होगा। वेल, किसे पता एएलए को क्या चाहिए। मॉरिस को लगता है कि चार्ली के पास कुछ तो ज़रूर ऐसा है जिसकी वजह से एएलए उसके पीछे पड़े हैं, और चार्ली को खुद भी इसका पता नहीं है। काइल कहता है कि जो भी हो, एफबीआई का काम बस चार्ली को क्वांटिको ले जाना है, जो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, स्पेशली उनके नेबर्स की वजह से। तभी वहाँ से पुलिस की कार गुजरती है जिसके अंदर डेप्यूटी फिल और लूसी बैठे हुए हैं। लूसी फिल को 10 साल पहले के इंसिडेंट के बारे में बता रही होती है कि चार्ली ने उन ऑफिसर्स पर अटैक नहीं किया था, इट वॉज जस्ट अ सेल्फ डिफेंस। फिल इस बात को शांत होकर सुनता है और काफ़ी रिलैक्स टोन में कहता है कि उसे लगा ही था कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लूसी पूछती है कि अब चार्ली के साथ क्या होगा। फिल लूसी को पेशेंस रखने के लिए कहता है, जब एएलए के सब लोग पकड़े जाएंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लूसी कहती है कि उसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करनी है। फिर एक टाइम जंप के साथ हम देखते हैं कि फिल लूसी को उसके घर ड्रॉप कर देता है। इसके बाद हमें रात को चार्ली के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गिलबर्ट फिल के साथ हुई बातचीत के बारे में हैना को बताता है। गिलबर्ट कहता है कि ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं थी, इट वॉज जस्ट हिज पर्सनल सजेशन। हैना कहती है कि उसे पता था कि वो लोग पुलिस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इस पर गिलबर्ट कहता है कि उसकी फिल के साथ कोई दोस्ती तो नहीं है, बट स्टिल उन दोनों ने इस टॉपिक को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन की। इसके बाद सीन चार्ली के रूम में शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि हैना सोने से पहले चार्ली से कुछ बात करना चाहती है। हैना देखती है कि चार्ली कंप्यूटर पर अपने फ्रेंड्स की फ़ोटो देख रहा होता है, जो लूसी उसे हर रोज़ सेंड करती है। इसके बाद हैना थोड़ी हिम्मत करती है और अचानक से चार्ली से पूछती है कि वो लूसी के बारे में कैसा फील करता है। चार्ली कहता है कि वो लूसी को लाइक करता है। हैना चार्ली को और ज़्यादा स्पेसिफिक होने के लिए कहती है, लाइक करने के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। चार्ली कहता है कि उसे लूसी के बारे में और जानने का मन करता है। हैना ये जानकर बहुत ही खुश हो जाती है कि चार्ली अब बड़ा होने लगा है। हैना इस बारे में फिर कभी बात करेगी यह कहकर वहाँ से जाती है, और जाते हुए वो चार्ली को एक टिप देकर जाती है कि अगर तुम्हें लूसी के बारे में और जानना है तो दिल से थोड़ा और ओपन अप हो जाओ और उसे भी तुम्हारे बारे में जानने का मौका दो। ह्यूमन रिलेशनशिप इसी तरह बनते हैं। इसके बाद चार्ली लूसी का मैसेज देखता है और उसके साथ चैटिंग करने लग जाता है। चार्ली लूसी से कहता है कि वो खुद के बारे में सोच रहा था कि वो है कौन। लूसी कहती है कि मैंने तुम्हें बताया तो था, यू आर एन ऑनररी ह्यूमन। ये देखकर चार्ली को शक होता है और वो तुरंत लूसी को कॉल करता है। कॉल रिसीव होने पर हमें पता चलता है कि सामने लूसी नहीं बल्कि मैक्स है। चार्ली पूछता है कि लूसी कहाँ पर है। हमें पता चलता है कि लूसी को एएलए ने किडनैप कर लिया है। मैक्स कहता है कि वो लोग छोटे से वेकेशन पर जा रहे हैं और पुलिस कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होकर एएलए के पीछे पड़ी हुई है, एंड मिजूरी छोड़ने से पहले वो उन दोनों से मिलना चाहते हैं। मैक्स चार्ली को अपनी लोकेशन भेजता है और उसे अकेले आने के लिए कहता है, और कहता है कि वो उसके सारे सवाल के जवाब देगा अबाउट चार्ली कौन है और 15 साल पहले क्या हुआ था। चार्ली कहता है कि वो आ रहा है और अगर उसने लूसी को हर्ट किया तो वो उसे मार देगा। इसके बाद दूर कहीं जंगल में एक केबिन के अंदर हम लूसी को देखते हैं। लूसी जागती है और अपने सामने मैक्स को देखती है। लूसी अपने हाथ में इंजेक्शन का निशान देखती है। लूसी नॉर्मली कोई मेडिसिन नहीं लेती और ना ही कोई ड्रग लेती है,
इसलिए लूसी को बेहोश करने के लिए एले को काफ़ी मुश्किल हुई और उसे हाई डोसेज देना पड़ा। लूसी पूछती है कि उसकी मॉम कहाँ है। अब लूसी की मॉम मेडिसिन वगैरह लेती है, इसलिए स्लीपिंग पिल से ही एले का काम हो गया, इसलिए उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। मैक्स कहता है कि लूसी की मॉम को दवाइयाँ वगैरह कम करके एक्सरसाइज करना चाहिए। लूसी चेक करती है कि उसका फ़ोन उसके पास नहीं है, क्योंकि मैक्स ने यहाँ आते हुए उसका फ़ोन रास्ते में ही कहीं फेंक दिया था। तभी वहाँ लेस्ली आता है, जो कि फुल्ली आर्म्ड होकर रेडी होता है चार्ली का वेलकम करने के लिए। लूसी इस बात को हाईलाइट करती है कि इन्होंने ही गेयर का ब्रेन वॉश किया था। मैक्स कहता है कि उसने ब्रेन वॉश जैसा कुछ नहीं किया था, गेयर जो भी कर रहा था वो सब कुछ सोच समझ कर रहा था। तभी लूसी एक बात नोटिस करती है कि जब वो गेयर के साथ बात कर रही थी तब उसकी ऑडियो स्ट्रीम नहीं हो रही थी। मैक्स कहता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इससे सब लोगों का ध्यान लूसी पर चला जाता और खुद लूसी भी ऐसा नहीं चाहेगी। लूसी कहती है कि तो अब उसे किडनैप होने में कौन सा मजा आ रहा है। इस पर मैक्स लूसी से अपोलोजाइज करता है और कहता है कि वो इतने भी वीक नहीं है कि उसे हॉस्टेज बनाने की ज़रूरत पड़े, वो जब चाहे तब वहाँ से जा सकती है। बट लूसी थोड़ी घबराई हुई है एंड अभी बाहर बहुत अंधेरा है और वो रास्ता भटक सकती है, इसलिए वो अभी वहाँ से नहीं जा सकती। लूसी उन्हें पूछती है कि वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं। लेस्ली जवाब देता है कि वो सारे एनिमल्स की फ्रीडम चाहते हैं। लूसी मैक्स से पूछती है कि क्या तुम भी यही चाहते हो। इस पर मैक्स लूसी को डार्विन की वन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के आइडिया और ब्लूबर्ड कैसल के नॉवेल पर लंबा भाषण देते हुए कहता है कि वो मैनकाइंड के इवोल्यूशन को तेज करना चाहता है, बिजली की स्पीड जितना तेज, और ऐसा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है एंड ये सब वो ह्यूमैनिटी की हेल्प से पॉसिबल कर सकता है। दैट मीन्स उसका असली गोल एनिमल राइट्स बिल्कुल नहीं है, और ये बात लेस्ली को भी पहले से पता थी। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों का गोल्स पूरा करने के लिए उन्हें एनिमल्स के लिए इस वॉर को जीतना है। तभी एक सोल्जर लेस्ली को इन्फॉर्म करता है कि चार्ली वहाँ आ गया है और वो अकेला है। लेस्ली सबको अपनी पोजीशन लेने और रियल टाइम कोऑर्डिनेट शेयर करने के लिए कहता है। मैक्स उन्हें परमिशन देता है कि वो चार्ली को मारने के अलावा कुछ भी कर सकते हैं। तेज हवा और अंधेरे की वजह से चार्ली की सेंसेस में कुछ लिमिटेशंस आ सकती है, बट स्टिल इस समय वो सब जंगल में है और ये चार्ली के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। चार्ली पैदल चलने वाले रास्ते को अवॉइड करते हुए सीधा कैबिन की ओर जाने लगता है। यहाँ एक सोल्जर उसे स्नाइप कर रहा होता है, बट तेज हवा और ज़्यादा दूरी होने की वजह से उसे निशाना लगाने का चांस नहीं मिल रहा। तभी चार्ली अचानक से एक पेड़ पर चढ़ जाता है। सोल्जर्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि चार्ली इतने अंधेरे में पेड़ पर स्विंग कर सकता है। हम देखते हैं कि चार्ली के पास एक फ्लेयर गन होती है। चार्ली फ्लेयर गन को फायर करता है और जितने समय तक उसकी लाइट जलती है उतने समय में वो सारे सोल्जर्स की पोजीशन को ट्रैक कर लेता है और एक एक करके उन पर अटैक करने लगता है। चार्ली एक सोल्जर की राइफल को तोड़कर उसे लूसी के बारे में पूछता है। वो सोल्जर कहता है कि वो उसे लूसी के पास ले जा सकता है। तभी वो सोल्जर्स खुद ही अपने बनाए ट्रैप में फंस जाता है जो उन्होंने चार्ली को फंसाने के लिए लगाए थे। चार्ली उस सोल्जर के नाइट विजन की हेल्प से बाकी सोल्जर्स को ढूंढता है और कोड नेम स्नोबॉल सोल्जर की ओर जाता है जिसके पास सारे सोल्जर्स के लोकेशन कोऑर्डिनेट डाटा है। स्नोबॉल चार्ली पर फायर करता है, बट चार्ली की सुपर स्पीड की वजह से उसकी बुलेट्स चार्ली को छू भी नहीं पाती। चार्ली वहां रहे डिवाइस पर देखता है कि नाइट विजन गॉगल्स से लोकेशन ट्रांसमिट हो रही है और अब सिर्फ 2 सोल्जर्स बाकी है। यहाँ लेस्ली को पता चल जाता है कि स्नोबॉल को चार्ली ने टेक डाउन कर लिया है, इसलिए वो दूसरे सोल्जर कोड नेम बॉक्सर को नाइट विजन गॉगल फेंक देने के लिए कहता है क्योंकि उसकी लोकेशन को मैन्युअली टर्न ऑफ नहीं किया जा सकता। लेस्ली बॉक्सर को केबिन की ओर जाने के लिए कहता है, लेकिन बीच रास्ते में बॉक्सर भी अपने ही बनाए ओल्ड स्टील ट्रैप में फंस जाता है। बॉक्सर की चीखने की आवाज़ सुनकर चार्ली उसके पास जाता है। चार्ली देखता है कि बॉक्सर का पैर काफ़ी बुरी तरह से उस ट्रैप में फंस गया है। चार्ली उसे वहाँ से फ्री करता है और कहता है कि उसे इमीडिएटली ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है, नहीं तो वो अपने पैर को खो देगा। इसके बाद चार्ली वहाँ से चला जाता है। ऑलराइट, तो अब सिर्फ मेजर लिपमैन ही बचा है। यहाँ कैबिन में मैक्स लूसी को हाइड्रेटेड रहने के लिए पानी पीने के लिए कहता है। मैक्स कहता है कि डोंट वरी, ये सिर्फ पानी ही है। चार्ली ने उसे लूसी को हर्ट ना करने के लिए वार्न किया है, इसलिए वो कोई भी नाटक नहीं करेगा। लूसी पानी पी लेती है। मैक्स कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि लूसी चार्ली के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। चार्ली के फॉस्टर पेरेंट्स ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो ऑब्वियस है कि वो दोनों चार्ली के लिए इम्पोर्टेंट है। बट लूसी क्यों? अगर लूसी के गुड लुक्स और क्लेवरनेस को हटा दिया जाए तो वो सिर्फ एक नॉर्मल गर्ल है। तो इसलिए मैक्स ने उस पर छोटी सी इन्वेस्टिगेशन की थी
जहां उसे लूसी के अनयूजुअल बैकग्राउंड के बारे में पता चला, जिसके बारे में प्रोबेबली चार्ली को भी पता नहीं है। ये सुनकर लूसी को बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो स्ट्रेस में आ जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि मैक्स चार्ली से अचानक क्यों मिलना चाहता है। ऐसी क्या बात करनी है उसे चार्ली से। उसने चार्ली को बुलाने के लिए लूसी को टारगेट किया, जिसकी चार्ली सबसे ज्यादा परवाह करता है, एंड दैट्स व्हाई उसे चार्ली को रोकने के लिए इतने सारे सोल्जर्स की जरूरत पड़ी। मैक्स को चार्ली की ताकत का अंदाजा होने के बाद भी उसने ये सब किया। दैट मीन्स मैक्स डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। फिलहाल तो हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि मैक्स बस इतना चाहता है कि चार्ली शांति से बैठकर उसकी बात सुने, और वो क्या बात करना चाहता है यही इस एपिसोड का सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी एक और बात यहाँ फोकस करने वाली है कि मैक्स के मुंह से लूसी के पास की बात सुनते ही लूसी के पसीने छूटने लग गए। तो ऐसी क्या बात है जो लूसी सबसे छुपा रही है। और राइट, तो चार्ली ऑलमोस्ट केबिन के पास पहुंचने ही वाला है, बट उसके सामने एक बहुत बड़ी रुकावट है जिसका नाम है लेस्ली के लिपमैन। प्रोबेबली हमें नेक्स्ट एपिसोड में चार्ली और लेस्ली के बीच में जबरदस्त फाइट देखने को मिल सकती है और हमारी कंफ्यूजन भी नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर हो ही जाएगी, एंड होपफुली हमें मैक्स के एक्चुअल प्लान का भी पता चल जाए। So that's it for today. I hope you liked the video and subscribe to the Lord Film Studio for more, where anime story comes alive.